वो देखो रुशा को बर्फी खाते हुए का सीन। हाय मेरे अल्लाह, रुशा तुम वहां पर भी खाने से बात। मुझे तो शायद ये क्लिप नहीं आएगा मूवी में। मैं तो अंदर से बर्फी उठा के लाई थी, या वो तो मेरा ख्याल थाल था ना, उसमें बर्फी थी। ओह अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अभी हम भाई की जो शादी की मूवी है वो हम एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, ये जो बर्फी खाने वाला सीन है ना, ये उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन अब रुशा जो है ना वो लाइव पकड़ी गई है। वैसे भी ये माशाल्लाह मीठा बहुत शौक से खाती है। अच्छा, अब कुछ हाइलाइट्स जो है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, और ड्रेस की भी मैं अपनी मुकम्मल डिटेल्स जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियो में मैं शेयर करूंगी। आज जब जैसे ये वीडियो जब अपलोड हुई तो साथ ही कमेंट से आप अपने ड्रेस का बता दें और आप कहाँ से तैयार हुई हैं, ये मैं आपको सारा वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी आप सबसे पहले आप वीडियो हमारे साथ एंजॉय करें। ये दुल्हा साहब हैं मोहम्मद ज़ीशान, जो कि मेरे छोटे भाई हैं, और ये हैं फ़िज़ा ज़ीशान जो कि अब मेरी भाभी हैं, और वैसे बेसिकली ये मेरी खाला की बेटी हैं। और ये माशाल्लाह से मेरे अब्बू जान हैं, और साथ में ये मेरी अम्मी हैं शाहिदा खानुम। माशाल्लाह से अल्लाह इन दोनों की लंबी ज़िंदगी करे। अच्छा, ये फ़ाखरापी की फ़ैमिली है, यानी कि रेमेडीज़ विद खानुम जिनका चैनल है। ये मेरे दूसरे नंबर वाले भाई हैं जहांगीर भाई। ये मुकद्दस की सारी फ़ैमिली है। इसका भाई जो है वो खेल रहा था, वो इसलिए वीडियो में नहीं आया। और हमज़ा जो है ना, जहाँ पे भी वीडियो बनती थी हमज़ा सबसे पहले आ जाता था। हमज़ा की और इसके बाबा के ड्रेसेस जो है ना वो सेम थे। और ये हम माशाल्लाह से तीनों बहनें हैं, और ये फिर हमारे भाई हैं जिनके साथ फिर हमने कहा कि चले हम मम्मी और भाई के साथ ना पिक्स वगैरह बनवा लें। अच्छा, जो सामने आना चाह रहा था हमने सिर्फ मूवी में नहीं ऐड किया है। ये माशाल्लाह से हमारी प्यारी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटियां और हमज़ा है, और ये माशाल्लाह से ये दोनों बहनें हैं। अच्छा, इनके ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अच्छा, जब दूल्हे को लाने का टाइम हुआ तो ज़ाहिर है मर्द ही सारे गए कि हम ले आए, तो यहाँ पर हम वेलकम करने के लिए खड़ी थी फूल लेके। तो बड़ा ही इनको हमने अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया। तो फिर हमने सारों ने ज़ीशान के साथ हमने पिक्स बनवाई। ड्रेसेस भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और सब भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मुकद्दस की दादो हैं और साथ में मेरी अम्मी हैं। फिर हम जब मेहंदी लेके आ रहे थे ना, तो उस टाइम लाइका जो है वो मेरा पूछ रही थी कि मामा किधर है, और मेरा ख्याल है मैं अंदर ना अम्मी से बात कर रही थी। अच्छा जी, फिर हम सारी तीनों बहनें और भाभी हमारी सारे हम जी मेहंदी लेके आए, और फिर हम इन्होंने कहा कि आपने हमारा फूलों से इस्तकबाल किया है तो हम आपका पैसों से इस्तकबाल करेंगे। फिर इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी जो है ना वो नोट निछावर की, और यहाँ पे हम मजाक यही कर रहे थे कितने आप हमें पैसे दे दिया करें, फेंकने से बेहतर है। अच्छा, माशाल्लाह से ज़ाहिर है आपको पता है कि शादी कितनी खुशियाँ होती हैं, और ज़ीशान जो है वो आपको पता है मेरे वैसे भी सबसे छोटे भाई थे, यानी कि हमारी फैमिली में ये लास्ट शादी थी। अब इसके बाद अल्लाह खैर करे, हम आगे अपने बच्चों की ही करेंगे। अच्छा, ये मलाइका और मुकद्दस जब मामू को मेहंदी लगाने के लिए बैठी तो इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। साथ में मैं फिर अरुषा के साथ भी बैठी। फिर खाना भी जो है वहाँ का बहुत मज़े का था। सरगोदा में एक होटल था, वहाँ पे हमने फैमिली फंक्शन अरेंज किया था। फिर हम सब ने जो है काफ़ी लुड्डी शुड्डी डाली जितना हमें आता था। अच्छा, अम्मी ये पहली शादी है जिसके ऊपर ना अम्मी ने कोई लुड्डी वगैरह डाली है, नहीं तो अम्मी बिल्कुल नहीं डालती। अच्छा, ये हमज़ा और मेरे हस्बैंड और मेरे बहनोई जो हैं इन्होंने फिर जी लुड्डी वगैरह डालनी शुरू कर दी, क्योंकि आपको पता है कि म्यूज़िक लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, और इन्होंने सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बिल्कुल ऐसे फैमिली गेट टुगेदर ऐसा फंक्शन था कि यकीन करें बहुत मज़ा आया। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि आप भी अपनी जब भी मेहंदी अरेंज अपने बच्चों की करें या जिसकी भी करें ना, बिल्कुल अगर थोड़े से लोग बुलाते हैं, अगर आप थोड़ा छोटा सा सिर्फ आप बहन भाई आपस में फंक्शन करते हैं ना, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो। क्योंकि मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि हम बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ को बुला लेते हैं, फिर जिससे हम रिजर्व हो जाते हैं, हम यानी कि खुल के हम फंक्शन एंजॉय नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो तीन आपको लड़के नज़र आ रहे हैं ये फ़ाखरापी के बेटे हैं, साथ में ये हमज़ा, और बस इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी मुझे हमज़ा को, क्योंकि हमज़ा वैसे भी अपने मामू से बहुत ज़्यादा अटैच है। और ये जो आपको गोलू मोलू नज़र आ रहा है ना ब्लू कलर के सूट में जो आप डांस कर रहे हैं हेल्दी सा, ये माशाल्लाह से जहांगीर भाई का बेटा है, यानी कि मेरा भतीजा है। बहुत हमने माशाल्लाह से एंजॉय किया। अच्छा, ये सेहराबंदी का जब टाइम हुआ तो सुबह आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप लोग इतना तैयार क्यों नहीं हुए, क्योंकि बारात दूर जानी थी, 3 से 4 घंटे का सफ़र था, तो बिल्कुल सुबह इतना टाइम नहीं था। और अब्बू को ये था कि बस हमने टाइम से बारात लेके जानी है। तो फिर हमने फटाफट जो खड़े खड़े ही आप देख लें हमने सेहराबंदी की, और हम जाके गाड़ी में बैठ के, अब्बू को ये था कि बेटा टाइम से जाएं और टाइम से आएँ, क्योंकि उस साइड पे मोटरवे भी नहीं है, हमने मलकवाल जाना था। और लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कि सारा फंक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि इंसान कुछ सोचता है और होता कुछ है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पहले हमने मैरिज हॉल बुक हुआ था ऑलरेडी, ज़ाहिर हमने भी जिस तरह आपको बताया था कि हमने भी किया हुआ था। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो उन्होंने हॉल बंद कर दिया, तो हमारे लिए उन्होंने अलहदा से सीटिंग का इंतज़ाम किया। लेकिन माशाल्लाह से सब बहुत अच्छे लग रहे थे, भाभी बहुत प्यारी लग रही थी। ये जी जब निकाह की रस्म जो है वो हो रही थी, सब माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे, सब बहुत खुश थे, क्योंकि हमने अपनी फैमिली में रिश्ता किया तो हमें बहुत अच्छा लगा।
हवा खैर बहुत ज़्यादा तेज़ थी कि इतनी गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया, कबूल है कह लिया गया। तो सब बड़े ही माशाल्लाह से खुश थे। फिर सब ने एक दूसरे को मुबारक दी। और यहाँ पर हम जब लेडीज़ बैठी हुई थी तो वो भी हम यही गपशप कर रहे थे कि काफ़ी हम इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी सब बिल्कुल इसीलिए सिंपल और अच्छे लग रहे थे क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा था और सुबह आपको पता है कि 9 बजे तो कोई सैलून नहीं खुलता कि वो मेरा मेकअप कर देते। अच्छा, ये माशाल्लाह से फिर भाभी का और भाई का हमने कहा कि थोड़ा सा क्यों ना फ़ोटोशूट कर लिया जाए। तो वहाँ पर फिर हम फ़ोटोशूट करवाने चले गए। फिर आपने देखा होगा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहनें जो हैं वो भाइयों के साथ आई हैं भाई को लेके। तो हम फिर बहनें जो हैं हम भाई को लेके आए। तो फिर ये दूध पिलाई की रस्म की गई। जो उन्होंने डिमांड की कि हमें इतने पैसे दे दें, तो हमने भी कोई बारगेनिंग नहीं की, कोई बात नहीं की। फिर माशाल्लाह से हम भाभी को ब्याह के ले आए और फिर आते ही हमने ना भाई का रास्ता रोक लिया जब वो रूम में जाने लगे थे। तो वो कह रहे थे आपकी तो रस्में ही नहीं ख़त्म हो गई, शादी ख़त्म हो गई है। फिर हमने जहाँ पे इनका बेड वगैरह रूम सजा हुआ था, फिर हमने ज़ाहिर भाभी को मुँह दिखाई देनी थी क्योंकि वलीमा नहीं हो रहा था लॉकडाउन की वजह से। तो फिर हमने यहीं पर भाभी को मुँह दिखाई दी। फिर हम सब ने फिर ग्रुप फ़ोटोज़ बनवाए, बड़ा फ़न किया हमने। और एंड तक जब वापसी हुई थी, आप यकीन करें सफ़र से सबकी बुरी हालत हो गई थी। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कोई कुछ करने की भी, ना बात करने की। हाईलाइट्स तो लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की हैं। अब मैं आपके साथ कुछ नेचुरल से सीन शेयर करती हूँ कि जो कि हमने फैमिली में भी बहुत एंजॉय किए हैं और जो कि स्पेशली कैमरे ने बहुत कैप्चर किए हैं और हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी उन सबको देख के। आप भी सारे एंजॉय करें। ये आमना है जो कि मुकद्दस की छोटी बहन है। अच्छा, ये जब पिक्स बनवा रही थी तो कहती है नो मोर, मुकद्दस आए मेरे साथ, मैंने अकेले और पिक्स नहीं बनवानी। अच्छा, तो फिर इसको मुकद्दस को बुलाया गया और यहाँ पर जब हम पिक्स बनवा रहे थे तो वो कभी कैमरामैन कहता था अच्छा ऐसे देखें ऐसे देखें, और सारे हमारे इतना मजाक उड़ा रहे थे कि बस कर दो, कितनी पिक्स बनवानी है। और यहाँ पर मलाइका ने खींच के रूशा को करीब किया कि ऐसे पिक बनवाते हैं। अच्छा, साथ में ये जब खाना भी चल रहा था तो मेरे हस्बैंड जो है वो हमजा को डांस की प्रैक्टिस करवा रहे थे कि तुमने ऐसे 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 डांस करना है, ठीक है। यहाँ पर वो मोमेंट्स जो हैं वो भी कैप्चर किए गए हैं। और अभी मैं नहीं आई थी, मलाइका जो है वो मुझे बुला रही थी और रूशा जो है मेरे थाल में से मिठाई उठा उठा के खा रही थी क्योंकि रूशा को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं आई तो मैंने कहा मेरे थाल में ना मिठाई कम क्यों है, तो वो मुझे अभी पता चला है कि रूशा जो है वो बजाय ये कि मेहंदी के ऊपर फोकस करती है, उसने फ़ौरन से मिठाई उठाई और खा ली। तो जब हम हॉल में पहुंचे तो उन्होंने सबने कहा कि आपने हमारा फूलों से इस्तकबाल किया था तो हम पैसों के साथ करेंगे। तो आप ही यहाँ पर इन्हें कह रही थी कि आप इतने ही हमें खर्चे के पैसे दे दें लेकिन आप हम पे इस तरह फेंक के नहीं। तो बड़ा हम एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, मतलब फैमिली इस तरह बड़ा एंजॉय किया हमने। अच्छा, यहाँ पर भी फिर सब ने काफ़ी ज़ाहिर है वो सदक़े वगैरह उतारे। और जब ये मलाइका और मुकद्दस जो है माशाल्लाह से ये रस्म करने लगी थी ना मामू की मेहंदी की, तो इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो पैसे हमने ऊपर से सदक़े के वार के ये हमने रख देने हैं जो बाद में गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये पैसे वार के कहती हैं ये ले मामू आप रख लें। तो साहब ने कहा कि नहीं ये रख दो आगे। अच्छा जी, फिर ये डांस के शुरू हो गए। हमज़ा ने और मियाँ साहब ने इतना ज़्यादा डांस किया कि आपकी सोच है, क्योंकि वैसे भी हमज़ा जो है ना वो मामू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और जब हम शादी पे वहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पर आप ही तो कोई मौका नहीं देखती, वो सबकी क्लास ले लेती हैं क्योंकि बड़ी हैं। और जैसे ही कैमरा आता गया आप देखें कि आप ही की स्माइल। अच्छा, ये आलमगीर है जो कि मेरा छोटा भतीजा है और इसका और मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है। ये हमज़ा जब आया, जब हमज़ा पिक्स बनवा रहा था तो हमज़ा जो है कभी गोलू मोलू शक्लें बना रहा था, कभी कोई शक्ल बना रहा था। मैंने इसे डांटा कि ठीक तरह देखो, तो तब इसने ना बड़ी अच्छी सी कोई स्माइल दी कैमरे में। और ये माशाल्लाह से हम तीनों बहनें जब पिक्स बनवा रही थी तो सब हमें इतना तंग कर रहे थे और यहाँ पर हम सिर्फ ये पूछते थे कि हम पतले तो लग रहे हैं ना। अच्छा, और ये जो ड्रेस है इसकी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है और जो भी इसकी डिटेल्स है मैं शेयर करूँगी। और तैयार मैं खुद ही हुई थी, मैं किसी सैलून नहीं गई। जाहिर सी बात है कि बहनों को भी भाइयों की शादियों के बहुत ज़्यादा अरमान होते हैं। हम माशाल्लाह से 6 बहन भाई हैं, बड़े सब हम बहन भाइयों की शादियां हो गई हैं। मैं 5वें नंबर पे हूँ और मेरे बाद जो है ये ज़ीशान है। अच्छा, जब ज़ीशान की शादी थी हमने बहुत ज़्यादा तैयारी की, दिल खोल के। आप यकीन करें मैं सुबह मार्केट जाती थी और मैं रात तक आती थी, साथ में चैनल भी रन कर रही थी। और इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, इतना ज़्यादा काम था कि आपकी सोच है। आपने शायद ड्रेसेस देखे ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये सारा कपड़ा, हर एक चीज़ मैंने खुद से सिलेक्ट की थी। हमने खुद से, मेरी एक सिस्टर है, मेरी एक फ्रेंड है, हम सुबह के टाइम मार्केट जाते थे, हम शाम तक आते थे। ये सारा कपड़ा, एक एक चीज़ हमें जहाँ जहाँ से पसंद आती थी। आप यकीन करें कि जो मेरा लहंगा है ना, इसके बाजू तक मुझे अलग जो है एक शॉप से पसंद आए थे और कुर्ती का जो कपड़ा है वो मुझे अलग पसंद आया था। मतलब एक एक पीस जोड़ 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 के जहाँ जहाँ मुझे कोई चीज़ पसंद आती थी और इस तरह करके तो मैंने जी ये सारी तैयारी की थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी। और मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से मेरी हर ख्वाहिश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। हमारे सारे जो ड्रेसेस थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छे बन गए। अच्छा, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।